हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल जेएमएस कॉम्पिटिटिव एक्सप्रेस 2.0 पर। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में आप लोग इलस्ट्रेशन का यानी वेन डायग्राम का पार्ट 5 वीडियो देख चुके हैं और आज इस वीडियो में हम लोग इलस्ट्रेशन यानी वेन डायग्राम का पार्ट 6 वीडियो देखने वाले हैं, यानी टाइप नंबर 3 देखने वाले हैं। ठीक है ना। इलस्ट्रेशन यानी वेन डायग्राम का टाइप नंबर 3 में ये सब आता है जो ग्राफ में इस तरह से नोटिस करेगा कि मान लीजिए कि शरीर है और शरीर में आंख और कान दोनों होता है, तो इस तरह का ग्राफ कैसे बनेगा। तो आज हम लोग सारा चर्चा करेंगे इसी सब टाइप वाला क्वेश्चन पर। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है ना। हालांकि देखिए, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, कंफ्यूजन हो गया मतलब गलत हो गया आंसर, इसलिए ध्यान में रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होइएगा। हर हाल में सोचिएगा कि शार्प समझिएगा, जिस हिसाब से कर रहा है उस हिसाब से समझ के एकदम आंसर मारेंगे, घरेलू तरीका से समझेंगे, सिंपल सा बात समझ लीजिएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है, 1 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि नीचे दिए गए वेन आरेखों में से कौन सा आरेख लंबा आदमी, काले बाल वाले लोग और भारतीयों के बीच को सही निरूपित करता है। यानी कौन सा डायग्राम जो है भारतीय होना चाहिए और लंबा बाल वाला काले बाल वाला व्यक्ति भी होना चाहिए, उसके बाद लंबा आदमी भी होना चाहिए, तीनों को बताना है। तो अब सुनिए, यहां से हम डायग्राम लेते हैं। ये मान लेते हैं ये भारतीय हो गया, ये भारतीय लोग है। ठीक है, और सब भारतीय जो है ये भारतीय लोग ले लिए, ये सब भारतीय है। अब इसमें से लंबा आदमी, तो सब भारतीय तो लंबा नहीं होता है, कुछ कुछ नाटा भी होता है। ठीक है, तो लंबा की बात किया है तो कुछ लंबा होगा कुछ नाटा होगा, यही ना। तो कुछ भारतीय में से कुछ लंबा होगा, तो यहाँ लंबा व्यक्ति लिख दिए। ठीक है, कुछ लंबा व्यक्ति होगा। अब यहाँ कह रहा है काले बाल वाले लोग। अब सुनिए, भारत में ही कुछ का काला बाल होता है तो कुछ का सफेद बाल होता है, कुछ का भूरा बाल होता है। ठीक है, इस तरह का लोग होता है कि नहीं होता है केस वाले। तो इस तरह का कह रहा है कि काले बाल वाला। तो देखिए, काले बाल वाला लोग जो होगा या कुछ कुछ का कंडीशन बनेगा, कैसे कि कुछ का उजला भी होता है, कुछ का भूरा भी होता है, कुछ का काला भी होता है। तो देखिए, ये काला बाल हो गया, काला बाल लिख दिए। इस तरह का कंडीशन कैसे बताए, तो यहाँ देखिए, भारतीय में कुछ काला भी होगा और जो काला वाला व्यक्ति होगा कुछ लंबा भी होगा, और कुछ लंबा होगा जो भारतीय भी होगा। ये बात इस तरह का डायग्राम इसका निकलेगा। ठीक है, तो कंसेप्ट और लॉजिक एकदम ध्यान में रखेंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ कुछ लॉजिक लगा के आंसर कुछ कुछ मार देंगे। थोड़ा सा भी हटे, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। यहाँ ऑप्शन 5 को दिया है, ऐसा ही नहीं दे दिया है। ठीक है, थोड़ा सा भी गलत सोचे मतलब ऑप्शन आप गलत लेके चल जाएंगे। ठीक है ना। तो देखिए, इस तरह का डायग्राम मेरा सही निकलेगा। ऑप्शन नंबर ई में है, ऑप्शन नंबर ई इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। ठीक है दोस्त, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ 2 नंबर होना चाहिए, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गया, 3 नंबर दे दिया। ठीक है ना, तो ध्यान में रखेंगे। यहाँ कह रहा है कि सैनिक, जनरल और कर्नल, ये बात ध्यान में रखना है। तो यहाँ देखिए, ये सैनिक हो गया, ये सैनिक। ठीक है, ये सैनिक ले लिए, और जनरल और कर्नल, तो सैनिक के अंदर में ना ही जनरल और कर्नल होते हैं। तो जनरल ये होगा तो कर्नल ये होगा, ये जनरल तो ये कर्नल। तो सैनिक के अंदर में जनरल और कर्नल होते हैं, ये बात ध्यान में रख लिए। बिल्कुल यही होगा, सैनिक के अंदर में जनरल और कर्नल दोनों होते हैं। यानी इस तरह का डायग्राम कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 4 नंबर में कह रहा है कि शरीर, कान और मुख। अब देखिए, ये शरीर हो गया, शरीर हो गया, और शरीर के अंदर में ये कान हो गया, और शरीर के अंदर में मुंह भी होता है ना। तो मुंह और कान शरीर के अंदर में ना होता है, मुंह कान शरीर के अंदर में होता है। मतलब इस तरह का डायग्राम जो भी दिखाई देगा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। ठीक है, इस तरह से आप समझ लीजिएगा, एकदम फैमिली की तरह के समझिएगा। आप फैमिली तरह ग्रुप बना के आप समझिएगा कि अच्छा ये शरीर हो गया, शरीर के अंदर में मुंह और कान है, अपने पर लेके इस तरह समझ लेना है। ठीक है, इस तरह को एकदम लॉजिक से समझिएगा, एकदम कोई ट्रिक नहीं है इसका। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, प्रेजेंट ऑफ माइंड काम करेगा, उतना जल्दी आप बना के निकल जाएंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर में कह रहा है बाघ, जंगली जानवर और जंगल। अब देखिए, जंगल है, ये जंगल हो गया, जंगल। उसके बाद जंगल में होता है बाघ, सॉरी जंगल में बाघ होता है और जंगली जानवर भी। तो जंगल में जंगली जानवर, तो ये जंगली जानवर।
तो जंगली जानवर, ठीक है। और जंगली जानवर के अंदर में होता है कौन? बाघ। बाघ तो जंगली जानवर के अंदर में आता है जी, तो बाघ लिख दिए। तो इस तरह का तीनों एक दूसरे के, जंगल के अंदर में जंगली जानवर और जंगली जानवर के अंदर में कौन आएगा? बाघ। इस तरह का तीनों ऑप्शन एक दूसरे के अंदर में आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर में कह रहा है कि मुर्गी, कुत्ता और पक्षी। तो सुनिए ना, ये पक्षी है, ये पक्षी वाला डायग्राम हो गया। पक्षी के अंदर में मुर्गी आ जाएगा, तो मुर्गी, ये मुर्गी हम लिख दिए, ठीक है। पक्षी है तो पक्षी के अंदर में मुर्गी, मुर्गी तो पक्षी है ना, है तो पक्षी के अंदर में मुर्गी को बना दिए। और उसके बाद कुत्ता अलग होगा, जानवर में आता है तो कुत्ता अलग, ये कुत्ता जो है अलग आ जाएगा। तो इस तरह का डायग्राम देखिए कौन ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ई में दिया है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि विद्यार्थी, लड़का लड़की। ध्यान दीजिएगा, इस तरह का क्वेश्चन कंफ्यूज कर देता है, ध्यान में रखिएगा। कंडीशन 2 बनता है, आपको हम बताएंगे, इसको बनाइएगा, आंसर गलत मार के निकलिएगा। अब देखिए, हम कहेंगे कि विद्यार्थी पहले ले लेते हैं, विद्यार्थी, ये विद्यार्थी हो गया। अब विद्यार्थी में कुछ लड़का होगा, लड़का होगा, और विद्यार्थी में कुछ लड़की होगी, ये ना जी, विद्यार्थी में कुछ लड़का होगा तो कुछ लड़की होगी, तो ये कंडीशन निकला, ठीक है। तो ये मेरा ओरिजिनल में यही आंसर होगा। अगर इस तरह का ऑप्शन दिया है तो यही आंसर देंगे। तो देखिए, तो इस तरह का ऑप्शन कहाँ दिया है? ऑप्शन नंबर डी में दिया है ना, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। अब देखिए, या दूसरा कंडीशन भी इसका बनता है, यहां देखेंगे दूसरा कंडीशन क्या बनेगा, सो यहां समझेंगे। अगर ये ऑप्शन में नहीं आएगा तो आप अगर कहीं ये समझ रहे हैं कि ये पूरा विद्यार्थी है, ये विद्यार्थी है, मान लेते हैं ये विद्यार्थी हो गया, ये विद्यार्थी हो गया, और विद्यार्थी के अंदर में ही लड़का होगा और लड़की होगी, ये ना जी, आप कहीं ये भी सोचते होंगे आप, तो देखिए ये भी सत्य है, विद्यार्थी के अंदर में ही लड़का और लड़की दोनों हो सकते हैं, ये तो बात ये भी सही है और ये भी सही है। लेकिन ये कदापि आंसर हो सकता है, लेकिन ये 100% आंसर हो सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। ये जब ऑप्शन में रहेगा, ये दोनों ऑप्शन में रहेगा अगर, तो इसको हम टिक लगाएंगे। अगर ये ऑप्शन में नहीं रहेगा तबे हम इस पर जाएंगे, समझ गए ना, ये बात ध्यान में रखेंगे। ये VVI है, इसको ध्यान में रखेंगे। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर, ये ऑप्शन में दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा, ठीक है। विद्यार्थी है, विद्यार्थी में कुछ लड़का होगा तो कुछ लड़की, ये कंडीशन होगा। अब यहाँ देखिए, विद्यार्थी के अंदर में लड़का लड़की दोनों होता है। अब क्लास है, मान लीजिए क्लास रूम है, क्लास रूम में लड़का लड़की दोनों है, तो विद्यार्थी है ना, है जी। कहेगा कक्षा 5 में कितना विद्यार्थी हैं, तो हम कहेंगे 15 गो है, तो 15 गो में कै गो, तो 15 गो कहेंगे कि 15 गो में 5 गो लड़का है तो 10 गो लड़की है, कहेंगे कि नहीं, तो विद्यार्थी में 5 गो लड़का, 5 गो लड़की, 10 गो लड़की। तो इस तरह से हम कहानी कह सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो ध्यान में रखेंगे, अगर ये ऑप्शन में है तो ये सही होगा, और ये ऑप्शन में है तो पहले ये ऑप्शन, दोनों ऑप्शन में, अगर ये दोनों ऑप्शन में है तो इसको आंसर सही करेंगे, और ये ऑप्शन में नहीं रहेगा तब इस पर हम जाएंगे, ठीक है, बात समझ गए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 8 नंबर में कह रहा है कि आदमी, कर्मचारी और फुलवारी। अब आदमी है, यहाँ आदमी है, आदमी, ये कर्मचारी बनता है, कर्मचारी, कर्मचारी, ठीक है, आदमी ही कर्मचारी बनता है, और फुलवारी तो अलग होगा, तो फुलवारी, फुलवारी, इस तरह का कंडीशन बनेगा। इस तरह का देखिए, तो कौन सा ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ऑप्शन नंबर ई में दिया है, ऑप्शन नंबर ई इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा, ठीक है ना, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर में कह रहा है कि किताब, पृष्ठ और पैराग्राफ। अब यहां देखिए, किताब हो गया, ये किताब हो गया, और किताब में पृष्ठ होता है, पृष्ठ, पृष्ठ, यहां पृष्ठ ले लिया, पृष्ठ के अंदर में पैराग्राफ होता है, तो पैराग्राफ लिख देते हैं, ठीक है। तो देखिए, किताब के अंदर में पृष्ठ और पृष्ठ के अंदर में पैराग्राफ, यानी एक दूसरे के अंदर में होगा कि नहीं होगा, होगा, बिल्कुल होगा। तो इस तरह का ऑप्शन देखिए, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा, ठीक है मेरे दोस्त। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एकदम ये सब एकदम इजी होता है, इस सब में लगभग सभी स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चन को बना देते हैं, ठीक है ना। तो आराम से ध्यान दीजिए, और कुछ नहीं, ये रीजनिंग का पार्ट है इसलिए हम लेके आए हैं, ठीक है ना। एकदम जो नहीं जानते हैं उस यहाँ समझिए,
ठीक है ना। और नेक्स्ट पार्ट में हम लेके आएंगे जिसमें 100% विद्यार्थी लोग गलत करता है, जैसे कि अब वही हम लोग देखे हैं ना एगो क्वेश्चन विद्यार्थी वाला, तो उस तरह से भी लेके आएंगे हम नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है ना। वेट कीजिए, पहले सिंपल को बना लीजिए। 10 नंबर में कह रहा है कि खनिज, तांबा और लकड़ी, तो खनिज हो गया, और खनिज के अंदर में तांबा आएगा, तांबा, खनिज के अंदर में तांबा, और लकड़ी जो है अलग होगा, लकड़ी अलग कर दिए। तो इस तरह का ऑप्शन नंबर ई में दिया है, ऑप्शन नंबर ई इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर में कह रहा है कि बिस्तर, वार्ड और हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल में आप गए हुए हैं तो हॉस्पिटल पहले आता है, ठीक है, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल, ठीक है। तो हॉस्पिटल लिख दिए, उसके बाद हॉस्पिटल में वार्ड होता है, एक वार्ड होता है, वार्ड। अब वार्ड के अंदर में बिस्तर उस्तर रखा रहता है जिस पर रोगी को रखा जाता है, ठीक है। तो देखिए हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के हॉस्पिटल में वार्ड होता है कि हाँ फलाना वार्ड में जाइए, उसमें स्टूडेंट वाला है, और फलाना 5 नंबर में जाइए, उसमें आग जलने वाला रोगी रहता है, उसमें भर्ती कर देता है, ठीक है। तो इस तरह से वार्ड नंबर रहता है, तो उसी में बेड उड लगाया जाता है, बिस्तर उस्तर लगाया जाता है ताकि रोगी को आराम से रखा जाए, ठीक है ना। तो इस तरह का एक दूसरे के अंदर में, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर में कह रहा है कि अनाज, गेहूं, चावल, ध्यान में रखेंगे तो अनाज के अंदर में गेहूं और चावल होगा। तो इस तरह का ऑप्शन कौन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा, ठीक है दोस्त। तो इस तरह से हम लोग एकदम सिंपल वाला जितना भी इलस्ट्रेशन यानी वेन डायग्राम का जो पार्ट 3 का क्वेश्चन बनता था उसको हम लेके आए हैं, ठीक है। और पार्ट इसका जो अगर नेक्स्ट वाला जो पार्ट लाएंगे उसमें कंफ्यूज करने वाला अधिकांश क्वेश्चन को लेके आएंगे, जो VVI क्वेश्चन होगा और मस्ट क्वेश्चन होगा, जो काफी इंपॉर्टेंट है और सभी स्टूडेंट को दिक्कत देता है। तो उस क्वेश्चन पर बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो दोस्त अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगता है आपको, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।